एवरीवन, आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पर्व में हम नहाए खाए कैसे करते हैं, क्या इसके संपूर्ण नियम होते हैं, क्या इस वर्ष हम नया वर्ष शुरू कर सकते हैं या फिर नई साड़ी लेना आवश्यक होता है। इन तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, घर परिवार, संतान, पति की सुरक्षा के लिए, उन सभी की उन्नति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए छठ पर्व में छठ का व्रत किया जाता है। पूरे 4 दिन तक ये व्रत चलता है। छठ माता सूर्य भगवान की बहन मानी जाती हैं, तो छठ माता के साथ साथ सूर्य भगवान की भी इस व्रत पूजन में पूजा की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से छठ पूजा शुरू हो जाती है। चतुर्थी के दिन नहाय खाए किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्णतः नहाय खाए के नियम जानने वाले हैं। ये जो व्रत है ये स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। तो नहाय खाए के दिन हमें क्या करना है? तो देखिए, नहाय खाए के दिन हमें सूर्य उदय होने से पहले ही उठना है और उठने के बाद में संभव हो सके तो किसी नदी सरोवर में स्नान करना है। संभव नहीं हो सकता है तो आप नहाने के जल में पहले देखिए बकेट के अंदर गंगा जल डालें, फिर उसके अंदर जल डालें और गंगा का पवित्र नदी सरोवर का ध्यान करते हुए आप स्नान कर लें, तो वो भी हमारा नदी सरोवर का स्नान ही माना जाता है। नहाए खाए के दिन देखिए हमें अपने शरीर की, अपने वस्त्रों की, अपने घर की, रसोई घर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है। इसके बाद में घर की खास साफ सफाई नहीं की जाती है। तो इस दिन सबसे पहले तो देखिए नाखून काट लें आप अच्छे से, दातुन का प्रयोग करें हो सके तो, नहीं तो आपको नया ब्रश प्रयोग में लाना है। जो पुराना ब्रश आप करते आ रहे हैं उसे प्रयोग में हमें नहीं लाना है। और जब आप नाखून काट लें तो उसके बाद में जब आप स्नान आदि कर लें तो पैरों में महावर जरूर लगा लें। पैरों को ऐसे खाली सूना ना छोड़ें और बाल धो करके ही स्नान हमें करना है। सिर से हमें स्नान करना है और नहाने के बाद इस तरीके से अपने तन की शुद्धि करने के बाद ही हमें गेहूं धुलना चाहिए। देखिए, जो गेहूं धुलता है उसे सुखा करके उसी के द्वारा ठेकुआ आदि प्रसाद बनाया जाता है और इसलिए उसे, और उसको जब हम सुखाते हैं तो उसको रखाया भी जाता है, यानी कि वहाँ पर बैठ करके पहरा दिया जाता है ताकि कोई पक्षी उसमें चोंच आदि ना डाल सके। तो बहुत ध्यान से वो गेहूं हमें सुखाना चाहिए। हो सके तो घर में ही उसे पीस लें, उसका आटा बना लें। घर में नहीं तो बाहर आप पिसवा रहे हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक स्वच्छता के साथ में वो आटा हमें बनाना होता है, क्योंकि उसी से जो अर्घ्य का जो प्रसाद होता है वो तैयार किया जाता है। और पूरे 4 दिन तक यही जो गेहूं का आटा है वो प्रयोग में लाया जाएगा, जो भोग के लिए बनाया जाएगा। और साथ में देखिए, नहाए खाए के दिन जो खाना खाया जाएगा वो सेंधा नमक का ही खाना बनाया जाता है और घी में ही खाना बनाना होता है। और इसी के साथ में देखिए अरवा का चावल बनाया जाता है, लौकी चने की दाल बनाई जाती है, रोटी भी बनाई जाती है। यही खाना खा करके अगले दिन व्रत किया जाता है और शाम को सूर्यास्त से पहले ये भोजन कर लिया जाता है। और देखिए, किचन की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है और साथ में छठ मैया के लिए हो सके तो एक कमरा खाली कर लें जिसमें सारी पूजा की व्यवस्था रहेगी, जिसमें व्रती व्यक्ति रहेगा। और जिस घर में देखिए छठ माई का व्रत पूजन किया जाता है तो परिवार के अन्य सदस्य भी पूरे तरीके से सात्विक रहते हैं। वो घर के अंदर के साथ साथ घर के बाहर भी किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करते हैं। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। देखिए, छठ का जो पर्व है इसके जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, तो इसमें बहुत हमें ध्यान रखना होता है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी माफ़ी नहीं है, तो भूले से भी आप कोई भी गलती ना करें। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, नॉनवेज बनाए हुए कोई भी बर्तन हो या चूल्हा हो उनका प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे आप उस बर्तन को चूल्हे आदि को कितना भी मांज लें, उसका प्रयोग हमें छठ के व्रत में नहीं करना है। ज़्यादातर लोगों के घरों में मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते हैं। मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है, 2 चूल्हे बनाए जाते हैं। एक पर खरना का प्रसाद बनता है और एक पर ठेकुआ आदि बनाया जाता है और आम की लकड़ी पर ये प्रसाद बनाए जाते हैं। नहीं तो आप कोई भी एक सिंगल चूल्हा रख लें छठ के नाम का। कुछ बर्तन भी अलग से रखे जाते हैं जिन पर भोग बनाया जाता है, जैसे कि खीर का जो रसिया रसिया रोटी बनाई जाती है और खीर बनाई जाती है गुड़ वाली, वो और ठेकुआ आदि, उसके लिए अलग से ही बर्तन रख लिए जाते हैं। जो डेली में बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं उसको छठ पर्व के भोग बनाने में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो एक बार यह बर्तन ला करके रख ले तो साल से साल आगे तक चलते रहते हैं। या फिर आप देखिए मिट्टी के चूल्हे बना करके उस पर भोजन बनाएं। अगर आपने प्याज लहसुन का ही भोजन बनाया है तो आप मांझ करके चूल्हे को दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस पर नॉनवेज आदि बनाया है, अंडा आदि बनाया, तो उस चूल्हे का बिल्कुल भी छठ मैया के पूजन के लिए
कोई भी भोजन बनाने के लिए हमें प्रयोग में नहीं लेना है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। नई साड़ी देखिए, इसमें नई साड़ी कंपल्सरी होती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा महंगी नहीं ले सकते हैं तो सस्ती भी ले सकते हैं। नई साड़ी कम से कम एक हमें ज़रूर लेनी है शाम का अर्घ्य देने के लिए। उसी साड़ी को पहन के आप अगले दिन सुबह का अर्घ्य भी दे सकते हैं। 1-2 भी ली जा सकती हैं यदि सामर्थ्य हो, एक तो हमें कम से कम लेनी ही चाहिए। वैसे देखिए, पहले समय में बिना सिले हुए वस्त्रों को धारण करके ही इस अर्घ्य को दिया जाता था, लेकिन आधुनिक परिवेश में ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो देखिए, नहाय खाए के दिन घर की साफ सफाई करने के बाद जो व्रती है वो सिर से नहाते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। नॉर्मली जो अर्घ्य दिया जाता है, अपने घर के मंदिर का पूजा पाठ कर लेते हैं, सात्विक भोजन किया जाता है जिसमें कि मैंने आपको बताया, बाकी चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। सेंधा नमक ही खाया जाता है और खाने में खटाई, लाल मिर्च, टमाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। घर में भी प्याज लहसुन का प्रयोग पूरी तरह वर्जित होता है। घर का सारा वातावरण पवित्र होना चाहिए। घर के जितने भी सदस्य हैं वो घर के अंदर तो खाएंगे ही नहीं, बाहर जाकर के भी वो किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन यानी कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे। तो पूर्णतः परिवार का एकदम से वातावरण शुद्ध होना चाहिए। परिवार में कोई एक जना ही इस तपस्या को करता है, बाकी परिवार के सभी सदस्य उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं इस व्रत को करने में, क्योंकि इसके जो नियम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। तो एक व्यक्ति यदि कर लेता है तो संपूर्ण परिवार को इसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो देखिए, जो भी व्रती है ना, उसके हमें उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देना है, उसको हर प्रकार से सहयोग करना है, सहायता करनी है, क्योंकि उसके मन से यदि किसी भी प्रकार का कोई श्राप निकलता है या कोई भी बद्दुआ निकलती है ना, वो जरूर पूरी हो जाती है। तो व्रती का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इसमें, क्योंकि पूरे 36 घंटे का ही निर्जल निराहार व्रत होता है, तो बहुत ही कठिन तपस्या होती है। तो नहाय खाए के दिन एक विशेष पूजा होती है कि सबसे पहले केले के पत्ते के ऊपर छठ माई को जो भी भोजन हमने बनाया है नहाय खाए के दिन वो पहले अर्पित किया जाता है। उस भोग को व्रती या कोई भी परिवार का सदस्य खा सकता है। पहले माँ को अर्पित करते हैं, उसके बाद में कोई भी इसे खा सकता है, या फिर आप चाहें तो गौ माता को भी आप इसे खिला सकते हैं। तो सबसे पहले व्रती को ये भोजन परोसा जाता है, उसके बाद घर के परिवार के सभी सदस्य इस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस पूजन के लिए हमें हर वर्ष नया सूप और डाला लेना होता है। तो देखिए, यदि आप बांस का सूप और डाला प्रयोग में ले रहे हैं तो हर वर्ष ये नए ही लिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास पीतल का सूप है तब आप उसे बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। बांस एक बार प्रयोग में लिया जाता है तो वह झूठा माना जाता है। और इस व्रत पूजन में स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, शुचिता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसलिए आप किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना करें। नया सूप ही हमें प्रयोग में लेना है, नया डाला ही हमें इस व्रत पूजन में प्रयोग में लेना है। और इसके अलावा देखिए, नई साड़ी पहन करके ही, नए वस्त्र पहन करके ही इस व्रत पूजन को किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप 1 साड़ी या 2 साड़ी ले सकते हैं। एक तो कम से कम ली ही जाती है, एक से ज़्यादा आप ले सकते हैं। और इसके अलावा एक साड़ी छठ मैया को भी उड़ाई जाती है, बाद में इसे आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं। और पुरुष यदि इस व्रत को कर रहे हैं तो वो भी नए वस्त्र पहन करके इस व्रत पूजन को करें, कोरे वस्त्र ही पहने जाते हैं। और